भारतीय राजनीति के गलियारों में जब भी सत्ता, फैसला, बदलाव की बात होती है तो एक सवाल अक्सर गूंजता है, क्या नेतृत्व का चेहरा बदलने से उसकी तस्वीर भी बदलती है? महिला आरक्षण बिल आखिरकार कागजों में सिमट कर रह गया। महिला आरक्षण बिल पर लंबी बहस और राजनीतिक खींचतान के बीच यह सवाल और भी तीखा हो जाता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब महिलाओं ने सत्ता की कमान संभाली है, उन्होंने ना सिर्फ फैसले लिए हैं, बल्कि सोचने का पूरा नजरिया बदल दिया है। भारत की राजनीति में ऐसी कई महिला नेता रही हैं, जिन्होंने अपने साहसी और सख्त निर्णयों से यह साबित किया कि नेतृत्व लिंग नहीं, दृष्टि से तय होता है। उनके फैसलों ने नीतियों को नई दिशा दी, व्यवस्थाओं को झकझोरा और समाज को यह सोचने पर मजबूर किया कि बदलाव अब विकल्प नहीं, आवश्यकता है। इसी पृष्ठभूमि में यह कहानी सिर्फ आरक्षण की बहस की नहीं, यह उन महिलाओं की है जिन्होंने बिना किसी विशेष सुविधा के भी सत्ता के सबसे कठिन फैसलों को अपने नाम किया और इतिहास में अपनी अमिट छाप छोड़ दी। इंदिरा गांधी, जिन्हें भारत की आयरन लेडी कहा जाता है, अपने साहसिक और निर्णायक फैसलों के लिए आज भी इतिहास में याद की जाती हैं। 1969 में उनके नेतृत्व में 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, एक ऐसा कदम जिसने देश की आर्थिक व्यवस्था की दिशा बदल दी। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध उनके कार्यकाल का सबसे निर्णायक अध्याय माना जाता है, जिसके बाद बांग्लादेश का निर्माण हुआ और भारत की रणनीतिक ताकत दुनिया ने स्वीकार किया। 1974 में पोखरण में हुआ परमाणु परीक्षण भी उनके नेतृत्व की बड़ी उपलब्धि रहा, जिसने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देशों की सूची में ला खड़ा किया। इसके साथ ही उन्होंने राज भत्ते की प्रथा को समाप्त कर आर्थिक समानता की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया और 20 सूत्रीय कार्यक्रम के जरिए गरीबी उन्मूलन को प्राथमिकता दी। इंदिरा गांधी का नेतृत्व इस बात का उदाहरण है कि मजबूत इच्छा शक्ति और कड़े फैसले किसी भी देश की तकदीर बदल सकते हैं। सुषमा स्वराज, भारतीय राजनीति का वह नाम जिसने न सिर्फ विदेश नीति को नई पहचान दी, बल्कि संवेदनशीलता और त्वरित कार्रवाई की एक नई मिसाल भी कायम की। 2014 से 2019 तक विदेश मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल भारत की कूटनीति का स्वर्णिम दौर माना जाता है। चाहे यमन संकट हो या प्रवासी भारतीयों की मदद, उन्होंने हर मोर्चे पर तेज और निर्णायक भूमिका निभाई। वे पहली ऐसी महिला राजनेता हैं जिन्होंने दिखा दिया कि सोशल मीडिया कैसे मदद का बड़ा प्लेटफॉर्म हो सकता है। ट्विटर डिप्लोमेसी के जरिए उन्होंने आम लोगों की समस्याओं को सीधे हल कर सरकार और जनता के बीच की दूरी को कम कर दिया। कुलभूषण जाधव मामले में उनका रुख भारत की मजबूत विदेश नीति का प्रतीक बना। वहीं ऑपरेशन राहत के जरिए हजारों भारतीयों और विदेशी नागरिकों को सुरक्षित निकालकर उन्होंने मानवीय कूटनीति का उदाहरण पेश किया। दूसरी ओर निर्मला सीतारमण भारत की पहली पूर्णकालीन महिला वित्त मंत्री के रूप में देश की आर्थिक नीतियों को नई दिशा देने वाली प्रमुख चेहरों में शामिल रही हैं। उन्होंने 2020 में बैंकिंग क्षेत्र में बड़ा सुधार करते हुए 10 सार्वजनिक बैंकों का 4 बैंकों में विलय किया, जिससे बैंकिंग प्रणाली को मजबूती मिली। कोविड 2019 संकट के दौरान उन्होंने एमएसएमई सेक्टर के लिए आपातकालीन ऋण गारंटी योजना शुरू कर आर्थिक राहत पहुंचाई। केंद्रीय बजट 2022 में क्रिप्टो करेंसी पर 30% टैक्स लगाने का निर्णय हो या बजट 2023 में आयकर स्लैब में बदलाव, उनके फैसलों ने टैक्स व्यवस्था को सरल और अधिक संरचित बनाने का प्रयास किया। वहीं 2024 के बजट में महिलाओं और लड़कियों के लिए नई छोटी बचत योजना की घोषणा को आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में अहम कदम माना गया। तकनीकी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के फंड की घोषणा करते हुए उन्होंने युवाओं के लिए स्वर्णिम अवसरों की बात कही। इन फैसलों ने उन्हें भारत की आर्थिक नीति में एक निर्णायक और दूरदर्शी नेतृत्व के रूप में स्थापित किया है। वहीं भारतीय राजनीति में प्रतिभा पाटिल का नाम देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में दर्ज है। वो अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने संवेदनशीलता और सख्ती दोनों का संतुलन दिखाया। दया याचिकाओं के मामलों में उन्होंने 30 से अधिक मौत की सजा को उम्र कैद में बदला।
जबकि कुछ गंभीर मामलों में उन्होंने याचिकाएं खारिज भी की, जो उनके दृढ़ निर्णयों को दर्शाता है। महिला सशक्तिकरण को लेकर वे हमेशा मुखर रहीं। उन्होंने महिला शिक्षा व्यवस्था और सुरक्षा के मुद्दे को प्राथमिकता दी और महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन करते हुए इसे ऐतिहासिक कदम बताया। राष्ट्रपति भवन में शुरू की गई रोशनी परियोजना के जरिए उन्होंने ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण प्रबंधन और महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में भी अहम पहल की। उनका कार्यकाल इस बात का उदाहरण रहा कि संवैधानिक पद पर रहते हुए भी संतुलित, संवेदनशील और निर्णायक नेतृत्व कैसे किया जा सकता है। और इन सभी नामों, फैसलों और दौरों के बीच एक बात बिल्कुल साफ होकर उभरती है। नेतृत्व का असली मतलब सिर्फ पद नहीं बल्कि प्रभाव है। यह कहानियां अलग अलग समय की हैं, अलग अलग पदों की हैं, लेकिन इनमें एक साझा धागा जुड़ा है: निर्णय लेने का साहस और व्यवस्था को बदलने की क्षमता। महिला आरक्षण बिल की बहस भले ही आज अधूरी दिखती हो, लेकिन इतिहास यह बताता है कि जब भी महिलाओं को अवसर मिला है, उन्होंने सत्ता को सिर्फ संभाला नहीं है, उसे नई दिशा भी दी है। अब सवाल यह नहीं है कि नेतृत्व का चेहरा बदलेगा या नहीं। सवाल यह है कि क्या हम उस बदलाव को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, जो पहले ही इतिहास लिख चुका है।